तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आ जाइए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहीं से जहां से हमने कल छोड़ दिया था। 63 तक छोड़ दिया था। तो आज एक नया चैप्टर समझ लो, नंबर सिस्टम में ही एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी आज। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो आ जाइए बिना टाइम खर्च किए हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। ओके, तो पहले हम बेसिक चीजें समझ लेंगे। इकाई अंक होता क्या है। ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये तो आपने पढ़ा ही है। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा। तो देखो, आपने पढ़ा होगा इकाई अंक क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। जिसको नहीं पता वो, जैसे ये है, एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने। इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। इसका इकाई अंक हुए ये पांच। पांच क्या है, इसका इकाई अंक है। अब मैंने मान के चलो आपके सामने ऐसा कुछ दे दिया। अब इसका इकाई अंक पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, इनका गुणा करोगे। जैसे 2, 3, 5 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके देंगे। 5 6 30, 30 और 2 3 6 होता है। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई अंक के लिए हमें पीछे वाला अंक चाहिए, ओनली जीरो। जीरो 6 का जीरो से करेंगे तो इनका इकाई अंक जीरो आ जाएगा बस। ऐसे ही इसका। तो दो का हमें आगे क्या लिखा है इससे कोई मैटर नहीं है, हमें सिर्फ पीछे वाले से। तो आगे क्या लिखा है इससे कोई वजह नहीं है, हमें जो पीछे वाला देखना है। तो पीछे दो है तो दो का मल्टीप्लाई दो से किया चार, और इस चार का इस पीछे वाले से किया। तो चार क्योंकि 16 यानी 16 आ गया। अब इस 16 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है लास्ट वाले से। पीछे वाला जो अंक है उसको इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो जैसे कि मेरे पास एक और नंबर ले लेते हैं हम। ओके, ये नंबर ले लिया मैंने। और भी आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू, ओके। ऐसा कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, हमें इकाई अंक पूछा हो, तो कितने भी बड़े नंबर लिखे हो इससे हमें कोई मैटर नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, पीछे वाले। आगे क्या लिखा है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें पीछे क्या लिखा है इससे मतलब है। तो पीछे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 5 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, और यहाँ पे 7 लिखा है, इनसे मतलब है। तो मैं इस 3 का गुणा इस 7 से कर लेता हूँ, 7 से 21। तो यहाँ मेरा आ गया 21। ओके, तो 21 से भी मतलब नहीं है, अब हमें पीछे वाले सिर्फ एक से मतलब है। तो अब एक का मल्टीप्लाई मैं करूंगा इस 3 के साथ। ओके, इस एक के मल्टीप्लाई में 3 के साथ करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई में करूंगा इस 5 के साथ, जो यहाँ आया है। तो 5 से 15 होता है। अब हमें 15 से भी मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाले अंक से 5 से मतलब है। ये है क्या, यूनिट डिजिट है मेरा, इकाई अंक है, ठीक है। ओके, ये है मेरा इकाई अंक। तो इसी प्रकार आगे समझ लेते हैं कि जैसे मैंने पावर लगा दिया होता है इस पे, मान के चलो मैं 3 पे पावर 5 लगा देता हूँ। अब आपसे पूछ लिया जाए इकाई अंक क्या होगा इसका, तो पावर का मतलब आप समझते हैं 3 का गुणा 3 टाइम करना मुझे, ठीक है। सॉरी, 5 5 टाइम करना है। 3 में पावर 5 है, 3 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और इसका मल्टीप्लाई इससे और कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 81 तिया। तो 3 एकम 3 और 3 8 24 यानी 243, ठीक है।
200 कितना आ गया मेरा, 243 आ जाएगा। अब इसका इकाई अंक 3 आ गया, और मैं यदि 3 पे पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा, 3 3 9 9 27, यानी 27, यानी मेरा 7 आ गया। अब आप एक बात और समझ लीजिए, पावर में एक बात और समझा देता हूं मैं। जैसे पावर वाला हो कोई भी, जैसे 3 पे 2 पे पावर 1 होगी तो क्या होगा, 2 होगा। 2 पे पावर 2 होगी तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 पे पावर यदि 3 होगी तो 6 होगा, और 2 पे पावर यदि 4 होगी तो 6 क्यों होगा, 8 होगा। और 2 पे पावर 4 होगी तो 16 होगा, और 2 पे पावर यदि 5 होगी तो मेरा 32 हो जाएगा, और 2 पे पावर यदि 6 होगी तो 64 हो जाएगा, और 2 पे पावर यदि मेरी 7 होगी तो 128 हो जाएगा, और 2 पे पावर यदि मेरी 8 होगी तो कितना हो जाएगा, 256, और 2 पे पावर यदि 9 होगी तो हो जाएगा 512, और यदि 2 पे पावर 10 होगी तो हो जाएगा मेरा कितना, 1024। ठीक है। अब इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है आपको। देखो 2 पे पावर 4 कहाँ है मेरा, ये 2 पे पावर 4 है, और 2 पे पावर 8। ओके, अब देखिए आप एक बार कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, और यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है। अब इसी प्रकार और आगे बढ़ते तो देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। अब 2 पे पावर 11 करेंगे ना, 2 पे पावर यदि 11 करते हैं तो यूनिट डेज फिर क्या आएगा मेरा, 8 आएगा। और 2 पे पावर यदि 12 करेंगे तो यूनिट डेज मेरा 12 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इकाई अंक 16, जे यहाँ 6 तो 6 आएगा। ठीक है, ओके, यानी हर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद, जैसे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 लिखूंगा, तो देखो 2 पे पावर 3 8 होती है, 2 पे पावर 4 कितनी होती है, 2 पे पावर 4 मेरी 16 होती है। ओके, अब देखो ये 2 पावर 5 है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 4 से बड़ी पावर होगी, कोई भी पावर बनी रहे, जैसे 2 पे पावर 30 बने। अब मुझे इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 2 का मल्टीप्लाई 31 बार करोगे, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ये बात समझ में आ गई इससे कि हम हर 4 के बाद पावर रिपीट होने, मतलब इकाई अंक रिपीट होने लगता है, हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते होता है 28, यानी, और जो शेषफल बचेगा इसको मैंने डिवाइड किया 4 से, 428, 7 बार गया, लेकिन जो शेषफल बचा उससे मतलब है। अब जो शेषफल बचेगा इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे, और मेरा इकाई अंक आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखो जैसे कि मैं 2 पे पावर 5 लगा दिया, अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 पे पावर 1 बचेगा, यानी इकाई अंक क्या आएगा मेरे, 1 आएगा। देखो 32 में, ऐसे 2 पे पावर यदि मैं 7 लगा दूं तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं कितना बचेगा, 4 का 4 3 शेष बचेगा, 2 पे पावर 3 हो रहा, 2 पे पावर 3 यानी 8, और 2 पे पावर 7 का इकाई अंक क्या है, देखो 2 पे पावर 7 का इकाई अंक 8 है, और 2 पे पावर 3 का भी तो इकाई अंक 8 है। तो ऐसे ही सेम निकलेगा, चाहे तो 3 पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 3 पे पावर 1, और 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, और 3 पे पावर 4, और 3 पे पावर 5। अब देखो 3 पे पावर 1 3, 9, 27, 81 और 243। अब देखो यहां तक 4 हो गए, अब 5 बार रिपीट होने लग गया कि नहीं हुआ, ऐसे ही सारे रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे कुछ और बातें देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, एक मालिक पे, एक सेकेंड। तो देखो मान के चलो, मैं पहले बात कर लेता हूं 2, ऐसे 2 पे पावर 1 होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 पे पावर 2 होगा तो 4 आएगा। 2 पे पावर 3 होगा तो 8 आता है। 2 पे पावर यदि 4 होगा तो 16 आएगा। अब इकाई अंक देखने हैं आपको कि 2 पावर 2, अब ये 4, ठीक है। फिर इसके बाद यदि बात कर लेते हैं किसकी, 3 की,
तो 3 पे पावर यदि 1 होता है तो 3 आता है, 3 पे पावर 2 होता है तो 9, 3 पे पावर 3 होता है तो 27 और 3 पे पावर यदि 4 हो तो 81, ये पावर, ठीक है। और यदि मान के चलो 4 से बड़ा है तब तो आपको क्या करना है, ऐसे मान के चलो 3 में पावर 5 है तो आपको 5 का थोड़ी निकालना है, आपको तो 4 से डिवाइड करना है, एक बचेगा, 3 में पावर 1 है, मतलब इसका मतलब 3, इसका कितना होगा, 3 होगा बस। ठीक है, तो अभी देखो इसी प्रकार देखो 4 और 4 की बात कर लेते हैं। तो 4 क्या है, 4 पे पावर यदि क्या है, इवन है, 4 पे 4 के अलग सिस्टम है, तो वो समझ लो आप। 4 पे पावर यदि क्या है मेरी इवन, जैसे कि एक इवन हो गया यानी सम, और एक हो गया ऑड विषम, ठीक है, एक इवन एक ऑड। अब मान के चलो 4 पे पावर 1 है, 4 पे पावर 2 है, और 4 पे पावर 3 है, और 4 पे पावर 4 है। ओके, 4 के 4 होता है, 4 चौक 16 होता है, 4 पे पावर 2 है 16, 16 चौक 64, और इस पे किया तो 4 चौक 16, ठीक है, ये आ गया 256। ओके, अब आप देखो कि 4 में पावर जब जब ऑड है, ऑड यानी विषम है, तब तब क्या आ जाए मेरा, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ और यहाँ ऑड है, तब तो 4 ही आया, यानी 4 में पावर ऑड होगी तो 4 आएगा, और 4 में पावर यदि इवन होगी, देखो यहाँ इवन है तो यहाँ ऑड है, जब जब इवन होगी तब क्या आएगा, 6 आएगा, ये फिक्स है। जब पावर 4 पे चाहे तो कुछ भी लिखी रहो, जैसे कि मैंने पावर लिख दी इतनी बड़ी, और ये 4 है, 4 पे लिखी मैंने, है ना, 4 पे पावर लिखी मैंने ये। तो अब ये पावर ऑड है तो यानी इसका मतलब क्या है, 4 आने वाला, और इस पे पावर यदि इवन होती यानी सम संख्या होती तो फिक्स था कि 6 आएगा। ओके, ये क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही सेम फंडा है किसका, 9 का। तो 9 की बात करेंगे तो 9 में इवन और ऑड की बात कर लेते हैं, ठीक है, इवन और ऑड। यदि 9 पे पावर इवन हो ऑड होगी तो क्या होगा, देखो 9 पावर 1 है, 9 पे पावर 2 है, 9 पे पावर 3 है, और 9 पे पावर 4 है। ओके, 9 का 9 होता है, 9 में 81 होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 729, और सर इसका मल्टीप्लाई और करके देख लो तो जो भी पावर रहेगी उसमें एक आएगा, ये होता है शायद कितना, 2400, नहीं नहीं, क्या हो रहा है, देखो जो भी रहेगा उसमें एक आने वाला है एंड में, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है, जब जब इवन पावर होगी तब तो एक आएगा, और जब जब ऑड पावर होगी तब 9 आएगा, ठीक है। देखो इसमें भी यही है कि जब ऑड पावर होती है तब तो सेम रहता है, यहाँ भी सेम है, और इवन पावर रहती है तो इसमें 9 पे कितनी भी पावर बनी रहे, जैसे कि ये 9 पे पावर है, ऑड है ना जो पावर, तो हमेशा क्या आने वाला है, 9 आएगा, और जब इवन होगी, यहाँ पे पावर मान के चलो ये इवन हो गई तो कितने आने वाला है, जब पावर इवन होगी तो यहाँ पे एक आएगा, ठीक है, ये समझ लो आप। ओके, अब इसी प्रकार 5 और 6 की बात करेंगे तो वो भी सेम है, 5 और 6 दोनों, इनके लिए ये नियम है, ये सेम रहते हैं, सेम रहेंगे, ऑलवेज सेम, ठीक है, ये हमेशा सेम रहते हैं। मान के चलो 5 पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, जितनी भी करो, ये हमेशा सेम रहने वाले, क्यों, 5 पे पावर 1 किया आपने तो
5 रहता है, 5 का पावर 2 किया, 25 रहता है, 5 का पावर 3 किया, 125 5 का पावर 4 किया, तो 625, यानी हर बार क्या रहा आपका इकाई अंक हमेशा ही 5 आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार 6 पे पावर, अब यदि आपने 1 किया तो 6, और 6 पे पावर 2 किया तो कितना हो गया 36, 6 पे पावर 3 किया तो कितना हो जाएगा, 6 पे पावर 3 किया तो हो जाएगा 216, यानी हमेशा 6 6 6 ही आने वाले। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं 7 8 की। ओके, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 रह गया है, और 9 हो गया। ओके, ठीक है, तो अब बात करेंगे हम 8 और 9 की, तो इनको हटा दूं मैं। दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए, यदि मैं बात करता हूँ 7 और 8 की, तो 7 तो 8 में अलग अलग है। 7 पर पावर जब 1 होगी, 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 3 और 7 पर पावर 4। ठीक है, 7 7 49 343, और एक में हो गया 7 21, बच्चों को 28 2401। ठीक है, जब 7 पर पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ये निकल गया। अब इसी प्रकार 8 पर पावर 1 8, 8 पर पावर 2 64, 8 पर पावर 3 512, और 8 पर पावर 4, तो इसमें और करके देख लो, 8 दूनी 16, ठीक है, ये आएगा। ओके, अब देखिए, अब जब 8 में पावर 1 रहेगी तो 8, 2 रहेगी तो 4, और 3 रहेगी तो 2, 8 में पावर 4 रहेगी तो 6 आएगा, ये देख लेना है। ठीक है, ओके, और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जब 7 में पावर 1 होगी तो 7, 2 होगी तो 9, 3 होगा तो 3, और 4 होगा तो 1 आएगा, बस ये आपको याद रखना है। और किसी भी मल्टीप्लाई में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, किसी भी मल्टीप्लाई में, जैसे कि मेरे पास ये है, अब इसमें यदि आपसे जीरो पूछ लिया जाए तो इसको आंख बंद करके आप क्या लिख लोगे, जीरो आएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। यूनिट डेट हमेशा ही जीरो आएगा। कैसे देखा आपने, जब इकाई अंक एक में 5 दिया हो और इसका मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में दिए हुए, यानी किसी भी नंबर में किया जाए जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है इवन नंबर इकाई अंक में, तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये क्या बना देगा, एक जीरो बना देगा। 20 हो जाएगा तो जीरो, 20 जीरो का मल्टीप्लाई मैं 9 से भी करूंगा तो भी तो जीरो ही आएगा। ये जीरो का मल्टीप्लाई किसी से करो तो जीरो ही कर देगा। तो यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से कर दिया जाएगा तो हमेशा जीरो ही आएगा यूनिट डिजिट। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, इतना क्लियर है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ये नंबर है, इस नंबर को देख के चौंकना नहीं है, करना क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। 2137 क्या है, 2137, ठीक है, 2137 दिया हुआ है आपको, और 753 इस पे पावर है। तो हमें 2137 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 7 से। तो 7 पे पावर कितना है, 753 है। अब इस 753 से भी हमें मतलब नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 का करेंगे डिवाइड। ओके, एक सेकेंड, तो देखिए ये क्या है, ये है 753, 7 पे पावर है, तो 7 पे पावर से हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है यहाँ पे,
देखो ये 753 है, इसमें 4 का भाग देना, मतलब 4 एकन 4 होता है, 3 में बच गया, 5 ले लिया और 4 अट्ठे 32 हो गया, 3 बच गया, फिर 3 ले लिए, 4 अट्ठे 32 हो गया और 1 बच गया। ठीक है, क्या बच गया? 1। तो एक्चुअली में हमारे पास 7 में पावर 1 बच गया है बस। 7 में पावर 1 का मतलब होता है 7। ठीक है, अब यहाँ हमें कुछ लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है हमें। तो किससे मतलब है? इससे मतलब है जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उससे मैटर है, हमें ऊपर क्या बच रहा है इससे कोई मैटर नहीं। ओके, तो हमें कैसे मैटर है? इससे जो रिमाइंडर जो बच रहा है। ओके, तो यहाँ अब आप देखो, मान के चलो ये पावर और बड़ी होती, 7 पावर होती आपकी इतनी बड़ी होती, तो आप इसमें आपको 4 का भाग लगाना होता, तब भी आपके लिए दिक्कत थी, है ना? तब भी आपके लिए दिक्कत थी। तो आप क्या करते? पीछे की सिर्फ 2 अंकों में पावर के पीछे के सिर्फ 2 अंकों में भाग लगाइए, तो 32 है। तो 32 में यदि मैं 4 का पावर, तो ये पूरा हो गया 0। अब जब 0 हो जाए, या मान के चलो इसमें 0 हो गया, जब 0 हो जाए तब क्या करना है आपको? जब 0 हो जाए रिमाइंडर, तो 7 पे पावर 4 ही लगानी है आपको। 0 गया है, 4 से डिवाइड हो रही है तो 4 ही लगा देना है। ठीक है, और 4 पे मैंने आपको बताया था क्या होता है, 7 पे पावर 4 का मतलब होता है 2401। ओके, तो यानी इसका शेषफल सॉरी इसका इकाई अंक 1 आएगा। ओके, तो मान के चलो जैसे ये 753 है, अब इसके पूरे 753 में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप तो पीछे के 2 अंकों में भाग दीजिए। पीछे के 2 अंकों में 53 में, तो इसमें 4 का भाग दिया तो 13 चौक 52 होता है, 1 बचा, 7 में पावर 1 बच गया। तो आप यही सीधा कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक 7 होगा, तो इसका आंसर भी 7 होगा। ठीक है, आपको ये भाग जो इसमें लिखा हुआ है उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 7 ले लिया इसमें, और ये है 53। तो 53 में मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा यही, और मेरे पास क्या बच जाएगा कि 2 यानी 1 बच जाएगा शेष। तो इसको यहाँ लगा दूंगा सीधा, पीछे के सिर्फ 2 अंकों में ही 4 का भाग दे के देख लो आप यहीं। तो शेषफल 1 बचा मेरा, और जो शेषफल बच जाए उसको पीछे वाले अंक पे यहीं लगा दो, 7 एकन 7 होता है, देख के ही आप कर सकते हो बिना पेन उठाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। 13, इसका पावर क्या है? 2003 है। ठीक है, तो हमें कैसे से मैटर है? पीछे के 2 अंकों से। तो पीछे के 2 अंक क्या है मेरे पास? 03 है। 03 में मैं यदि 4 का भाग दे दूं तो कितना आएगा मेरा? 4 का भाग दिया मैं 03 में, तो कितना आ गया? 03 में 4 का भाग दिया तो इस शेषफल ही बच गया 3। तो 3 पे पावर में 3 लगाऊंगा, 3 पे पावर 3 लगाओ, आगे क्या है इससे कोई मैटर नहीं। हमें 3 तरह के 9 9 27 होता है, 27 का फिर से 7 आ जाएगा इसमें यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? 2 22 और यहाँ 23 है, तो इस पर मैं 4 से डिवाइड यही कर देता हूँ, तो 4 पंजे 20 होता है, यानी 3 शेषफल बच गया बस। तो 2 पे पावर 3 यानी 8 होता है, तो 8 लगा दो। देखो कितना फास्ट हो रहा है। ओके, बहुत ही फास्ट कर सकते हो आप। देखो अब ये 7वें पावर दे रखा है आपको, 7वें पावर 105 दे रखा है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 5 को कर दो आप 4 से डिवाइड, तो सीधा 1 बच गया, है ना? तो इसका मतलब 7 है बस। कोई दिक्कत है क्या बताओ? आगे 105 में मत दो आप, तो सिर्फ किस में दो? 5 में दो। 105 में देने की जरूरत नहीं है आपको, तो पीछे 2 अंकों में देना है। तो ये 0 है तो इसकी दिक्कत नहीं है, 5 में दो, 5 में गया तो 1 बचेगा सिंपल, बस 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये दिया हुआ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 4 का 8 से करना है। तो 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 लेना है, 3 मत लो, 32 का 3 मत लो, इसकी जरूरत नहीं है, हमें पीछे वाला इकाई अंक 2 लेना है बस। अब इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, 7 दूनी 14 होता है 4, और इस 4 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँ, 4 3 12, तो मेरा इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया बस। बहुत ही आसान है। ओके, बहुत आसान है कि नहीं बताओ? अब देखो ये लिखा है, तो अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 7वें पावर 153 है, 153 में मैंने क्या बताया था? जब 153 है, 7वें पावर 153, तो 153 को हम सिर्फ 53 में भाग देंगे 4 का, तो 13 चौक 52 होता है, नहीं 1 बचेगा शेषफल, तो 7वें पावर 1 रह गया। अब 1 पे पावर तो कुछ भी बना रहे, इकाई अंक में 1 है और 1 पे पावर कुछ भी बना रहे, वो तो हमेशा सेम रहना है ना? 5 6 और इसके साथ 1, ये हमेशा सेम रहेंगे, इन पे पावर कुछ भी बनी रहे। 1 है, 5 6 और 1, इन पे पावर कुछ भी बन रही है, ये सेम ही रहने वाले हैं, तो इसका भी आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है। अब देखिए ये है 7 में पावर, क्या है 7 में पावर 95 माइनस 3 में पावर 58 है। अब ये 95 में आप 4 का भाग देके देखो तो कितना आ रहा है, 7 में पावर, देखो इसमें 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 3 12 यानी 3 बच रहा है। और इसमें क्या है 3 पे, इसमें दिया आपने तो 14 चौके 56 होता है, 2 बच गया ना, तो 3 में पावर 2 बच गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 7 में पावर मान के चलो 7 में पावर 3 करोगे तो कितना होता है 343 होता है। तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 किया तो 9 होता है, इसको घटा दिया हमने तो क्या बच जाएगा मेरे पास 334 बचेगा, 34 यानी इकाई अंक मेरा 4 रहेगा, इकाई अंक क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। और मान के चलो नंबर बड़ा होता तो आप क्या करते, यहाँ पे जो क्यूब नहीं कर पाते, आप बड़ा नंबर होता, वैसे तो बड़ा 10 से बड़ा तो हो नहीं सकता, मतलब 9 से बड़ा नहीं हो सकता, उसका क्यूब आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पाए मान के चलो तो आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। मान के चलो आपको नहीं पता कि इसका क्यूब क्या होगा, तो क्या करना है आपको, आप तो ये देखो ये 7 है और 7 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 3 आता है, ठीक है 3 आता है। अब ये पीछे 9 है, 9 है ना, 9 है यानी बड़ा है, इससे बड़ा है ना 3 से, तो हम क्या करेंगे इसके आगे 1 रख देंगे, जैसे उसमें घटाना में रखते हैं ना 1 लेके आगे से, तो आगे तो कुछ ना कुछ होगा ही, उसमें से 1 लेके रख दो, या 13 कर दिया, 13 से 9 गया तो 4, तो ऐसे भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो या आप 2 अंक देख लो, ठीक है। तो अभी इतना काफी है आपके लिए, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखा तो हमें इससे 4 से मतलब है, 4 में पावर यदि क्या है ऑड है, मैंने बताया था 4 में पावर यदि ऑड है तो हमेशा क्या रहने वाला है 4 रहने वाला है, बस 4 में पावर ऑड है, आप तो ये देख लो ऑड है, बस इवन ऑड देखना है यानी सम विषम देखना है, यदि पावर विषम है तो मैंने बताया था 4 में पावर यदि इवन है तो क्या आएगा 6 ऑड है यानी सम है, ये विषम सॉरी ये सम संख्या है तो 6 आएगा, 4 में पावर यदि सम संख्या है तो 6 आएगा, जब ऑड है यानी विषम संख्या है तो 4 आएगा, यानी 4 में पावर क्या है विषम संख्या है तो 4 आ गया, ठीक है। और नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, तो ये 92 है, 92 तो 93 है, इसमें क्या करो 4 से भाग देके देख लो तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 4 में पावर 1 मतलब 4 ही होता है, ठीक है। ओके अब 5 में पावर कुछ भी बनी रहे, मैंने बताया था 5 ही होता है, और 1 पे पावर भी कुछ भी बनी रहे तो 1 होता है। और दूसरी बात ये थी कि इसमें कुछ देखना, आप बताओ यहाँ 5 है और 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, 5 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर है ना मेरे पास 4, यानी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होता है तो हमेशा 0 हो जाता है, क्या हो जाता है इकाई अंक हमेशा 0 हो जाता है, बताया था 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर यानी सम संख्या से हो जाता है तो क्या होता है 0 हो जाता है, इकाई अंक 0 हो जाता है, ओके इकाई अंक हमेशा 0 होता है, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से होता है, तो यहाँ आप तो कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो तो आपने एक 5 देख लिया, इसमें एक 4 देख लिया, तो ये क्या है मतलब एक सम संख्या है वो 5 है तो इसका आंख बंद करके 0 लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए यहाँ इसमें 3 है, 3 में पावर 61 है तो 3 में पावर 61 इंटू 3 6 पे सॉरी 6 पे पावर 43 और 7 पे पावर क्या है 82 है। अब देखो इसको 4 से डिवाइड किया आपने तो 15 चौक 60 होता है, 1 बच गया 3 बच गया, अब 3 में पावर 1, 3 में पावर 1 बचा ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब 6 में पावर कुछ भी बना रहे 6 ही होता है, और इसको 4 देखो इसको काटो तो 4 दूनी 8 होता है और 2 बच जाएगा, तो 7 में पावर 2 बची। अब बताओ इसको सॉल्व करने में क्या है 6 और 7 सत्ते 49 है 9। अब देखो 6 में 54, 54 का 4 और 4 3 12 यानी 12 का 2, ठीक है। आ गया समझ में, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है तो हमें क्या लास्ट वाले 2 अंकों से मतलब है, लास्ट वाले 2 अंक, ओके लास्ट वाले 2 अंकों से ही मैटर है, ज्यादा हमें देखना नहीं कुछ। तो लास्ट में क्या है यहाँ पे 99 है, तो देखो 96 तक 4 से कट रहा है ना, 4 दूनी 8, देखो आपको क्या करना है इसको 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 1 बच गया तो 4 चौक 16 यानी 3 बचेगा, शेषफल क्या बचने वाला है शेषफल 3 बचने वाला है, ठीक है। यानी 7 में पावर 3 कर दो, फिर यहाँ क्या है प्लस 7 में पावर क्या है
फिर 3 कर दो, सॉरी 7 नहीं है 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ 1 है 1, क्योंकि 1 पे पावर क्या है 3 करना है मुझे, और फिर यहाँ 7 पे पावर फिर से 3 है। ठीक है, 1 पे पावर कुछ भी बनी रहे, यहाँ तो 1 रहना ही है, और 7 पे पावर 3 का मतलब 343, यानी इकाई अंक मेरा 3 आने वाला है, यहाँ 1 ही रहने वाला है, यहाँ 3 आने वाला है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 3 3 6 7, ओके 7 हो रहा है, यानी इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो एक, 1 पे पावर तो कुछ ही बनी रहे तो 1 हो जाता है। ठीक है, और 7 है, यहाँ से 7 निकाल लिया मैंने, 7 पे पावर कितनी है 900 ने, ये 1999 तो 99, तो अपन ने क्या है ये 18 19 हो गया, 3 पावर बचेगी, 7 पे पावर 3, और यहाँ भी 7 पे पावर 3 ही लगेगा, यही आएगा, 7 तो नन ऑफ दी जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये टाइप चेंज हो गया, यहाँ दिया हुआ है आपसे, पूछा गया है 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है ये समझ लीजिए आप, कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्थानीय मान यानी किस स्थान पे है, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो यहाँ 7 है तो ये 7, और 7 के पीछे का नहीं 0 है, ये हो गया स्थानीय मान। कौन सा स्थानीय मान, ओके। अब जातीय मान वह संख्या स्वयं होती है, तो 7 का स्थानीय जातीय मान 7 ही होता है, तो इसको इसमें से घटा दिया, तो कितना 3 बच गया, फिर 9 बच गया, फिर 9 बच गया, और ये कितना बचेगा 6, तो ये क्या हो गया 6 या 993, ओके। तो ये हो गया 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान। समझ में आ गया स्थानीय मान क्या होता है, जैसे 7 है ये, तो 7 के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दें, ये हो गया क्या 7 का स्थानीय मान। जातीय मान वो संख्या खुद होती है, जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होता है, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा, ऐसे 7 का जातीय मान 7 होगा, और अंतर पूछा है दोनों में, तो इसमें से इसको घटा दो, बस कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। 9 कहाँ है, यहाँ 6 8 9 2 3 और 5, 9 यहाँ है, 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 के बाद 3 अंक है 3 0, और 3 3 यहाँ पे है, और 3 के बाद 1 अंक है, तो इनका अंतर पूछा है, तो इसको घटा दो बस, मुझे क्या बचेगा 8970, ओके 8970, यानी ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बता दो। और बीच में थोड़ा सा क्लास रुक जाता है कभी कभार, तो मैं क्या है फोन वगैरह आ जाता है, इसलिए पॉज हो जाता है 1 2 सेकंड का, तो आपको ऐसा लगता होगा कि क्लास पॉज की गई है, तो वो इसी वजह से हो जाता है कि फोन आ जाता है, तो मैं क्लास रोक देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, ओके ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो अब आपसे पूछा गया है इसमें ए और बी दो पूर्णांक हैं, बी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो क्यू तथा आर कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हम ऑप्शन से करेंगे। तो हम क्या मान लेते हैं, इनको कोई वैल्यू मान लेते हैं, बस बी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, बाकी इनकी कोई भी वैल्यू मान लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, आप चाहो तो इसको 2 इसको 4 6, इसको 1 इसको 2, या इसको 2 इसको 2 मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो, उससे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, बस बी 0 से बड़े, बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसको ए को 1 और बी को 2 मान लिया, ओके। अब ये वाला ऑप्शन है पहला, इसमें हम रख के देखते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो
तो a क्या है 1 बराबर b क्या है मेरे पास 2 q प्लस r की वैल्यू भी मैं मान लेता हूं कि r 1 होता तो क्या होता r 1 है, मान लिया मैंने r 1 होता तो ठीक है r 1 है। ओके, r 0 से बड़ा है, इन तीनों ऑप्शनों में r 0 से बड़ा है, तो मतलब क्या हो सकता है r मैंने 1 मान लिया। ओके, तो अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 0 बराबर 2q, तो q बराबर क्या हो जाएगा मेरा q बराबर 0 आ जाएगा, तो यानी q क्या होगा 0 हो सकता है। अब ऑप्शन देखेंगे तो क्या है 0, देखो ये r क्या है इससे बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या है b r से बड़ा है, देखो 0, देखो ये r जो है r और b, तो देखिए इसमें क्या है 0 से बड़ा हो गया और बराबर भी हो सकता है r इसमें, ठीक है। और b से छोटा भी r, b से यानी b तो 2 है तो इससे छोटा भी r, क्योंकि ये 1 था, ये 2 है और ये 0 है, तो है कि नहीं है बता दो, ठीक है। बड़ा या बराबर हो सकता है, ओके, 0 भी रख सकते हैं इसको, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि a और b दो वास्तविक संख्या हैं, ऐसी संख्या हैं कि a और b का मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 आना चाहिए। चाहे तो आप इसको 0 मान सकते हो, इसको भी 0 मान सकते हो, इसको 1 इसको 0 मान सकते हो, और इसको 0 और इसको 1 मान सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं मान सकते। एक ही जगह वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये 3 कंडीशन है, इसको 0 मान सकते हो, इसको 0 मान सकते हो, तो a 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, ठीक है। और इसको 1 मान सकते हो, इसको 0 मान सकते हो, तभी भी मल्टीप्लाई क्या हो 0 हो सकता है। a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो सकता है, a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो सकता है, ठीक है। यही तो कहा है, तो ये सही होगा, a बराबर 0 और b बराबर 0 नहीं, ये कंडीशन है, लेकिन ये फिक्स कर दिया है कि a 0 और b 0 नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इसमें कैसे पता लगा सकते हैं कि b 0 है कि नहीं है, और ऐसे ही b बराबर 0 हो सकता है, a 0 नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते, और ये दोनों 0 है ये भी नहीं कह सकते, a 0 है b 0 ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से ये भी तो कंडीशन बच रही है ना मेरे पास। तो यानी a 0 हो सकता है अथवा b 0 हो सकता है, अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 हो सकता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। यानी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, समझ में आया। इसमें क्या है देखो, ये 3 कंडीशन बनी, तो मान के चलो ये कह रहा है दोनों 0 है, लेकिन ये कंडीशन क्या वैसी थोड़ी है, ये भी तो बनी रही है ना, लेकिन ये इसने फिक्स कर दिया कि भाई जैसे ये सी ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन इसको कह रहा है कि ये a 0 है और b क्या है 0 नहीं है, b 0 नहीं है, तो बताओ ये कंडीशन भी तो बची मेरे पास, ठीक है, ये कंडीशन भी बची, तीनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि नहीं, तो ये कंडीशन बच गई, ठीक है, और ये भी बच गई, ठीक है, ये दोनों कंडीशन बच गई। अब यदि हम इसको देखेंगे तो देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ बी डी वाला ऑप्शन है, इसको डी वाला ऑप्शन देखो, इसमें क्या है b 0 है और a 0 नहीं है, है ना, a 0 नहीं है, लेकिन फिर इसमें भी तो ये 2 कंडीशन बच रही हैं। यानी देखो अब ये कह रहा है कि a 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है, अथवा लगा, यानी a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, तो यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए, कल हम पढ़ने वाले हैं भाज्य भाज्य संख्या और विभाज्यता के नियम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, कल पढ़ेंगे हम विभाज्यता के नियम। ओके, थैंक यू दोस्तों।